उम्मीद है आप खैरियत से हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब एक जमाना ऐसा आने वाला है जिसमें आदमी को ये भी परवाह ना रहेगी कि जो माल उसने खाया है वो हराम है या हलाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये कलाम बड़े रहमान और निहायत रहमान रहीम करने वाले की तरफ से नाजिल किया गया है। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयत साफ साफ बयान की गई है। ऐसा कुरान है जो अरबी जबान में है, ऐसे लोगों के लिए है जो समझदार है। ये कुरान खुशखबरी देने वाला और अजाब से डराने वाला है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और उसके तमाम चीजों को बेमिसाल पैदा किया है। कुरान करीम में जमीन व आसमान की पैदाइश का तस्किरा कई जगह किया आया है और बाजी जगह सराहत के साथ मज़कूर है कि किसी को कितने दिनों में पैदा किया गया, इन तमाम आयतों को सामने रखने के बाद पता चलता है कि पहले जमीन का मादा तैयार किया गया और वो भी अभी इसी हालत में था कि आसमान के मैदे को धुएं की शक्ल में बनाया गया। फिर जमीन को मौजूदा और शक्ल व सूरत में फैलाया गया और साथ ही उसकी तमाम चीजें पैदा की गई। उसके बाद सात आसमान को बनाया गया। इसी तरह जमीन व आसमान और इल्म के दरमियान की चीजें वजूद में लाई और आलम के दरमियान की चीजें वजूद में आई। ये सारा काम कुल 6 दिनों में मुकम्मल हो गया। जो खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने ये जमीन व आसमान और उनके दरमियान की चीजों को 6 दिन में पैदा किया और हमें उनके पैदाइश में थकन का कोई एहसास ना हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, अगर तुम बावजू ना हो तो वजू करने के लिए अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को कोहनी समेत धो और अपने सरों पर भीगा हुआ हाथ फेरो और अपने पैरों को भी टखनों समेत धो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा बदन पाक कर लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं तो कयामत के दिन कब्र से ऐसे शख्स की तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन या भूत ने लिपट कर पागल कर दिया हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए? दुनिया का आमाल मसल तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसलिए किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो आखिरत को भूलकर जिंदगी गुजारे या दुनिया की थोड़ी सी साजो सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग मुर्दे को उठाकर चलते हैं तो अगर वो नेक होता है तो वो कहता है, मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, और अगर वो बुरा होता है तो वो कहता है, अरे मेरी हिलाकत, तो तुम कहाँ ले जा रहे हो? की आवाज को जिन व इंसान के सिवा अल्लाह ताला की तमाम मखलूक सुनती है। अगर उसकी आवाज इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। अल्लाह ताला हमको नेक और नमाजी बनाए, हमेशा अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।